सुनिए ना जी, वो जाके चूड़ा ले आइए और गुड़ भी, और मिठाई उठाई भी, कोई फल सब लेकर आइए। रुचि जाएगी आज ही। आज ही जाएगी? लेकिन अब तो शाम हो गई है। शाम के टाइम बेटी को विदा करना ठीक नहीं होता है। कह दो ना कल चली जाएगी। अरे आप ऐसे कह रहे हो जैसे लग रहा है मैं चाह रही हूँ कि वो चली जाए। मैं भेज रही हूँ उसे। अरे वो खुद जिद करके बैठी है। यहाँ तक कि जमाई जी भी नहीं आए हैं। इसने फ़ोन कर दिया था तो उन्होंने अपने चाचा के लड़की को भेज दिया है। वो गाड़ी लेके आते ही होंगे अभी। बहुत टाइम नहीं है। जाके मिठाई ले आइए और फल भी लेते आइए कोई। अरे तो तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना। अब इतना सामान लाना है और मेरे पास पैसे भी नहीं है ज़्यादा। 500 रुपये पड़े होंगे। उतने में क्या क्या आ जाएगा? ऐसा लग रहा है आपको जैसे मैं सब कुछ जानती थी पहले से। मुझे पहले पता होता तो मैं पहले ना बताती आपको। अब पैसे नहीं है आपके पास तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ। चाहे जहाँ से लाइए, जाके किसी से उधार वाड़ी मांगेगा हमें। और वैसे भी 500 रुपये तो उसको विदा ही देना चाहिए। और वो लड़का पहली बार हमारे घर आ रहा है, उसके चाची का लड़का, उसे भी कुछ विदा देनी चाहिए 1,000-500। देखिए जिससे भी उधार लीजिएगा ना, कम से कम 2,000 लीजिएगा, जिससे उसके देवर को भी देने को हो जाए विदा और सामान भी आ जाए। और उसकी भी विदाई दे दूँ मैं। खाली हाथ तो नहीं भेजूंगी। इतनी देर से मेरी बेटी आके सेवा कर रही थी मेरी बीमारी में। अब उसके जाते जाते ऐसा मत करिए कि कुछ है ही नहीं आपके पास। बहाना छोड़िए, जाइए। अरे लेकिन सुनो तो, कौन ऐसे दे देगा हाथ के हाथ 2,000 रुपये? अगर एक बार सोनू से पूछ लेती, उसी के पास होता पैसे तो वही दे देता। 2,000 होंगे ही उसके पास कम से कम। मैं क्यों मांगू? आप जाके मांग लो ना। 2,000 रुपये उससे ले लूँ? उसके पास खर्चे नहीं है क्या? जानते हो अभी नई नई शादी हुई है, ऊपर से बिजनेस में इतना बड़ा लॉस हुआ बेचारे का। मैं नहीं जा रही हूँ उससे कुछ भी कहने। आपका जहाँ से मन करे वहाँ से लेके आइए। इतनी सी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते हैं। पता नहीं क्या करने के लिए बेटी पैदा कर दिया। ये भी नहीं है कि 10,000 रुपये की खर्चे की बात है, 2,000 में बैठ जा रहे हैं। तो मेरी बेटी इतनी सीधी सादी कुछ मांगती भी नहीं है कभी। अगर मांगने लगे तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ भी दे पाएंगे उसे। इनका तो बस विदा देने में इतना प्रॉब्लम बढ़ जाता है। क्या हुआ शकुंतला, इस टाइम रुचि को विदा करोगी? अब क्या करूंगी दीदी, वो लोग लेने आ रहे हैं और वो जाने के लिए तैयार है तो विदा तो करना ही पड़ेगा। अब इसमें समय क्या देखना है? बहन जी, मैं किसी और से मांगने जाऊं उससे पहले एक बार आपसे पूछ लेता हूँ। आपके लेकिन ये पास पैसे साला होंगे कर क्या क्या रहा है यहाँ 2,000? पे? अगर हो तो दे दीजिए, मैं दे दूंगा आपको जल्दी ही। वैसे तो पैसे शकुंतला ने भी रख रखे हैं 5,000, अपनी बेटी से ही कह रही थी। लेकिन देखो इतना नाटक रच रही है। 2,000 तो शायद ही होंगे, देखती हूँ। जितना होगा मैं अभी दे रही हूँ आपको। ये लीजिए मौसी जी आपके पैसे। ये तो पूरे 2,000 हैं, लेकिन अगर पूरा दे दूंगी तो मेरे पास भी नहीं बचेगा कुछ भी। क्या हो मौसी जी, आप कुछ परेशान लग रही हो? कुछ नहीं बहू, बस यही सोच रही हूँ कि ये तो 2,000 रुपये हैं और तुम्हारे ससुर जी 2,000 मांग भी रहे हैं। मैं पूरा दे दूंगी तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा और पता ना मुझे कब जाना पड़ जाए। इसीलिए वही सोच रही थी क्या करूँ। उनको 2,000 की ज़रूरत है। लेकिन बाबूजी आपसे पैसे क्यों मांग रहे हैं? क्या करेंगे वो? लो, तुम जान भी नहीं पाई क्या? अरे तुम्हारी प्यारी ननद रुचि जा रही है इस गधा वेड़ के टाइम में। और भगवान लग रहा है बारिश भी करने वाले हैं अभी। उसका देवर आ गया है। अच्छा, अगर आप ना बताती तो मुझे पता भी नहीं चलता। इस घर पे तो कोई ना आता है ना कुछ बताता है। चलो मैं भी दीदी से मिलाती हूँ। भैंसों का घर दे दिया उन लोगों ने। यहाँ क्या करने आएंगे वो? भैंसों से उन्हें कोई मतलब है नहीं। चारा पानी तो मैं ही डालती हूँ। मेरे नाम कर दी तुम्हारी सास। किसी तरह काम खाना बनाने से छुट्टी मिली तो भैंसों का काम दे दिया उसने मुझे। इसीलिए तो मौसी जी मैं आपसे कह रही थी कि आप मेरे चक्कर में परेशान हो रहे हो। आप चली जाती अपने घर, आपको ये सब नहीं करना पड़ता और आपके पैसे भी बर्बाद हो रहे हैं। इन पैसों के बारे में कह रही हो? इस तरह से तो मैंने बहुत पैसे बर्बाद किए हैं। अगर जोड़ने लगूँ ना तो तुम्हारे सास ससुर लाखों रुपए मेरे उधार होंगे इस तरह वाले। 2,000 4,000 दे दो दीदी, दे देंगे। नहीं देते हैं, लेकिन मैं सोचती हूँ वो लोग खुश रहें किसी तरह। मेरे यहाँ पैसों की कोई दिक्कत नहीं है, कोई तंगी मैंने नहीं देखी पैसों की। लेकिन यहाँ आती हूँ शकुंतला की प्रॉब्लम देख के परेशान हो जाती हूँ। और रुकी तो मैं यहाँ तुम्हारे लिए हूँ, चाहे भले मुझे कुछ भी करना पड़ रहा उसके कहने पे। लेकिन जब तक तुम्हें तुम्हारा हिस्सा ये लोग सही से दे नहीं देंगे तब तक मैं जाऊंगी नहीं। ये भैंसों का ये कमरा इन लोगों ने पकड़ा दिया तुम्हें। इसी में तुम किस तरह रह रही हो और किस तरह भैंसें रह रही हैं। कोई इंसान रहेगा नहीं, लेकिन नहीं, तुम इतनी सीधी हो जो सह रही हो। मैं चाहती हूँ बस तुम्हें हिस्सा मिल जाए उस घर में, फिर मैं चली जाऊंगी। मौसी जी, मैं यहीं खुश हूँ। मुझे बहुत अच्छे से पता है वो लोग मुझे उस घर में कभी हिस्सा नहीं देंगे। अगर उन लोगों को मुझे हिस्सा देना होता ना मौसी जी, तो इतना बड़ा चोरी का इंजाम ही मेरे ऊपर उस दिन न लगाते। लेकिन भला हो आपका जो आप थी, मैं बच गई, वरना पता नहीं क्या क्या होता।
तुमने फिर से रोना शुरू कर दिया। चुप रहो, क्या होता, तुम गवार नहीं हो कोई, आवश्यकता से अधिक सीधी हो, इतना होना नहीं चाहिए। मेरी तरफ देखो, ऐसे बात बात पे रोया ना करो, कितनी बार तुम्हें समझाया है, बंद करो रोना। ठीक है मौसी जी, आप चलिए, मैं आ रही हूँ। अभी आने की कोई जरूरत नहीं है, अभी तो उसका देवर पहुंचा भी नहीं है। बस ये पैसे मैं दे आऊँ तुम्हारे ससुर को, वो सामान खरीदने जा रहे हैं। मैं आ रही हूँ, बच्ची को पकड़ूंगी और तुम खाना बनाओ। अभी वहां जाने का कोई मतलब नहीं है, बस किसी बात पे बहस शुरू हो जाएगी, अलग से ड्रामा खड़ा हो जाएगा। तुम आना जब वो विदा होने वाली होगी बस। ठीक है मौसी जी, बताइएगा। हाँ बिल्कुल बताऊंगी, काम करो तुम अपना। क्या करूं, मेरे पास तो ज्यादा पैसे हैं नहीं, 1000 रुपये रखी हूँ मैं। वो भी सोच रही थी कि मुन्नी की फीस दे दूंगी, दे देती हूँ दीदी को ही 500 उसी में से। फीस की व्यवस्था हो ही जाएगी किसी ना किसी तरीके, सैलरी मिलने वाली है, सामान अब की कुछ कम खरीद के लाऊंगी, हो जाएगी। वैसे भी दीदी को कुछ ना कुछ तो देना जरूरी है, ननद है मेरी। वैसे तो आज के समय में 500 रुपये कुछ नहीं है, ननद को विदा देने के लिए कम से कम 1-2 साड़ियाँ और 1000-1200 रुपये होने चाहिए। ये होते तो सब कुछ देते, लेकिन जो मेरे पास है वही दे देती हूँ। बोरा भर दी हूँ, बुला देती हूँ, बांध के ले जाएं। सुनिए जी, बुला लाऊं? आइए, चावल लेकर जाइए, बांध दीजिए बोरा। अरे बहू, तुम आ गई? हाँ मौसी जी, मुझे लगा आप कहीं भूल तो नहीं गई, इतना देर हो गया बुलाने भी नहीं आई। मुझे लगा दीदी कहीं चली ना जाए, इसलिए मैं आ गई। अरे मैं भूली नहीं थी, बस आ ही रही थी बुलाने। ये क्या लेकर आई हो तुम? मौसी जी, ये दीदी का विदा है, मेरे पास 500 रुपये रखे थे, मैंने सोचा दे देती हूँ। देना तो चाहिए साड़ी वाड़ी, लेकिन था नहीं, इसीलिए बस इतना ही था। तो तुम्हें देने की क्या जरूरत है, तुम्हारे सास ससुर तो इतना दे ही रहे हैं। हाँ दीदी, इसे कोई जरूरत नहीं है मेरी बेटी को कुछ भी देने की, इसे बोलो अभी जाए, इसे तो अपना शकल भी नहीं दिखाना चाहिए, इतना भी भूल गई। बेवा है ये, बेवा। सुना, ये मनहूस शकल दिखाने आना ही नहीं चाहिए था, इसे अच्छे से पता है अपशगुन होता है। सारी औरतें कहती हैं गाँव की, तो बेवा किसी बेटी की विदाई में नहीं जा सकती है, आप भी जानती हो अच्छे से। उसके बाद भी इसे बुला आई, बताया तुम, इसलिए तो मैंने कानों कान खबर नहीं होने दी। मैं भैंसों को चारण डालने तक नहीं गई, किसी कहीं पता न चल जाए, मैं मेरे मुंह से किसी से बात निकल जाए। और आप आंख लगाई मेरी बेटी की जिंदगी में। शकुंतला, मुझे नहीं पता था तुम इतनी ढोंगिन हो, इन सब बातों को अभी भी मानती हो। कौन करता है ऐसा भाई? और ये सब उसके देखने से क्या हो जाएगा? आज दुनिया चांद पे जाने की तैयारी कर रही है, और तुम वही गंवारों वाली बातें, वही की वही बेवकूफों वाली बातें। उसके यहाँ आ जाने से इनकी बेटी का अपशगुन हो जाएगा, और तुम्हारी सोच की वजह से अपशगुन हो जाएगा। बेचारी, चलिए चलिए, देर हो रही है, जब तुम जो चाहे कह ले रही हो उसे, जवाब नहीं देती तुम्हारी बातों का, वरना अपशगुन तो तब हो जाता जब तुम्हारी बेटी का दिन पड़ा था। अपने हिस्से की संपत्ति बेच के तुम्हें पैसे दिए थे, और जब तुम्हारी बेटी की शादी हो गई थी, वरना शादी भी न होती, और अपशगुन कहाँ से होता। मौसी जी प्लीज शांत हो जाइए, मैं भाभी से मिल लेती हूँ। माँ चलो तुम बाहर। देख रही हो पीछे मेरे देवर खड़े हैं आकर, और तुम यहाँ मौसी जी से बहस पे लगी हो। सही तो कह रही हो मौसी जी, मैं अगर चली जाऊंगी भाभी से मिल लूंगी तो क्या हो जाएगा। वो तो 500 रुपये विदा भी लाई थी शायद, मैं लेकर आती हूँ। नहीं जाएगी वहाँ, बस इनको जाना हो जाके तेरी विदा ले आई, इनको बहुत पड़ी है, बताऊंगी बाद में मैं इनको। रिश्तेदार के सामने मेरी बेइज्जती कर रही हैं। चल तू अभी यहाँ से। सामान पूरा लद गया क्या? चलिए आते हैं हम लोग बाहर। बाबू चलो बैठो हम बाहर, देर नहीं करेंगे, 2 मिनट में आ रही है। चलिए भैया बाहर। ये आदमी यहीं पर था, ये नहीं किसी ध्यान देना चाहिए। रिश्तेदार घर के अंदर आ गया, सारी बातें सुन रहा खड़ा होके, और इस आदमी के मुंह में जबान भी नहीं है कि इधर ही बता दें या रिश्तेदार को ही बाहर ले जाएं। अभी तक रेशमा बहू भी नहीं निकली कमरे से बाहर, 2 मिनट वो भी लेट कराएगी अपनी विदा उदा देने में, बता देती हूँ उसे। मौसी जी, मैं ये कह रही थी कि मुझे बड़ी भाभी से मिलने से कोई ऐतराज नहीं है, मैं ही उनसे मिलाती, लेकिन अब लेट हो रहा है, देख ही रही हैं आप, मेरे देवर आ गए अंदर बुलाने। अब उस घर जाऊंगी तो लेट होगा, ऐसा करिए आप ही चले जाइए, बड़ी भाभी से मेरी विदा लेके आएगी। और भेंट तो मैंने कर ही लिया है, देख तो मैंने उन्हें लिया ही है, उन्होंने भी मुझे देख लिया है, बस वो मेरी विदा दे दें फिर मैं चली जाऊंगी, आप लेते आइए एक बार। ठीक है चलो तुम बाहर, मैं लेकर आती हूँ तुम्हारी विदा। बस विदा से मतलब है, और भाभी की हाल चाल और किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। उस घर जाने में घिन आता है, क्योंकि वो भैंसों का घर है। कहाँ थे आप इतनी देर से? सुबह से ही गायब हो, कुछ बात बनी कि नहीं? अरे तुम तो ऐसे पूछ रही हो कोई बात बनी कि नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे मुंह का कौर है, बस गट से घूंटना है।
बहुत अच्छी प्लानिंग करनी पड़ेगी। सुबह से ही दौड़ रहा हूँ उसी चक्कर में, कोई बात नहीं बन पाई अभी तक। आप तो इस तरह से बात कर रहे हैं जैसे लग रहा है इस गांव में आपको कोई पहचानता ही नहीं है। फिर कोई अच्छा दोस्त होगा वो भी आपका साथ दे देगा। सबको पैसे की जरूरत होती है, पैसे को लालच तो देंगे नहीं आप। देखो, गांव छोड़ने से पहले ना दोस्त थे मेरे अच्छे, जिन पे मैं आंख बंद के भरोसा कर सकता था, अपने मन की कोई बात कह सकता था, उनसे कुछ भी करवा सकता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अरे मेरा एक दोस्त जो बहुत ही जिगरी था, लेकिन अब देख रहा हूँ उसका हाव भाव ही बदल गया है। वो मेरा दोस्त कम और इस घर का शुभचिंतक ज्यादा बन गया है, खासतौर पर भाभी का। सुनोगी तो तुम्हारा भी दिमाग घूम जाएगा। अगर आप ये धंधा छोड़ना ही पड़ेगा। अरे ये तो राहुल है, ये भी तो भैंसों का ही धंधा करता है। इससे बात करके देखूं क्या एक बार। अरे दोस्त कैसे हो, बड़ा दिन के बाद मिलना हुआ। अरे सुनो भैया, वो बैठो, सच कह रहे हो, बहुत दिन के बाद मिलना हुआ। मैं तो अपना गांव में ही धंधा जमा के बैठा हूँ और तुम तो शहर चले गए थे। और जब से आए हो, जब से एक बार इधर तक आए भी नहीं। हाँ नहीं आ पाया, थोड़ा बिजी था। जानती हो नई नई शादी हुई है और घर का भी कुछ काम रह जाता हूँ। अभी आए तो 5-6 दिन ही हुआ है, बस यही टहलना शुरू किया हूँ गाँव में, सारे दोस्तों से मिल रहा हूँ। क्या तुमने शादी भी कर ली? अरे कहाँ की शादी भाई, हमें तो बारात भी नहीं करवाया। और भाभी जी कैसी हैं? शादी में बुलाने वाला था, लेकिन मैंने सोचा तुम लोग कहाँ गांव से आओगे शहर में मेरी बारात करने, इसीलिए। और तुम्हारी भाभी जी सूरत शहर की हैं, वहीं मुझे पसंद आ गई तो मैंने वहीं शादी कर ली। ओह अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं दोस्त, शादी हो गई वहाँ, कोई बात नहीं। लेकिन अब एक बार गाँव भर को खिला दो, जिससे सबको पता चल जाए तुम्हारी शादी हो गई है। वरना मेरी तरह तो बहुत लोग होंगे जिनको पता भी नहीं होगी तुम्हारी शादी हुई है। चलो भीतर आओ, तुम्हारी भाभी से मिलवाता हूँ तुमको। ये बताओ तुम्हारी बड़ी भाभी का क्या हाल चाल है? सुना तुम्हारे घर में झगड़ा भी बहुत हो रहा है। चलो मेरे पास टाइम नहीं है ज़्यादा, भीतर नहीं जा पाऊंगा, अभी और भी काम है मुझे। तुमसे एक ज़रूरी बात करनी थी। अरे क्या हुआ? अच्छा, वो तुम्हारी भाभी का हाल चाल मैंने पूछ लिया इसलिए गुस्सा होने लगे क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, उनसे मुझे कोई मतलब ही नहीं है, तो उनके हाल चाल से मुझे क्या मतलब होगा। अगर तुम्हें मतलब है तो तुम खुद ही जाके पूछ लिया करो उनकी हाल चाल, मुझे अपने काम से मतलब है। अच्छा वो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हें मतलब नहीं है, लेकिन वो बहुत सज्जन महिला है। मुझे लगा कि तुम तो समझते होगे उनकी प्रॉब्लम को, लेकिन कोई बात नहीं, खैर छोड़ो, बताओ क्या बात है। ये जिस तरह से निधि भाभी की तरफदारी कर रहा है, मुझे नहीं लगता इससे अपनी पर्सनल बात मुझे करनी सही रहेगी। लोग कितना बदल जाते हैं, दोस्त मेरा है और तरफदारी मेरी भाभी का कर रहा है तो एक मर्द ही ना। अरे क्या हुआ सोनू, तुम किस सोच में पड़ गए? कुछ नहीं, एक जरूरी बात याद आ गई, अभी मैं जाता हूँ, बाद में तुमसे बात करता हूँ, बाद में मिलता हूँ, ठीक है? अरे लेकिन सुनो तो, अपनी भाभी से तो मिलते जाओ, ऐसा क्या जरूरी आ गया? अभी तुम मुझसे कह रहे थे जरूरी बात करनी है और फिर भागने लगे। एक कप चाय तो पी लो चल की। मैं बाद में मिलूंगा भाभी जी से, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। एक बार पच्छू जा रहा है, एक बार पुरुष जा रहा है, इसके दिमाग में बात क्या चल रही है आखिर? ऐसे तो कभी नहीं भागता था, पहले आता था बहुत सारी बातें करता था और अपनी भाभी की इतना अंगेस्ट भी नहीं रहता था। ये बदल गया, शादी हो गई बेचारे की। अब पत्नी वाली करेगा या भाभी वाली? अब तुम ही बताओ, मैंने गलत किया या ठीक किया? मैं तो यही सोच रहा हूँ, अगर मैं इससे अपना प्लान बता देता तो मुझे लगता है कि वो तो भाभी के चक्कर में पूरे गांव में शोर मचा देता, ढिढोरा पीट देता, क्योंकि वो शुभचिंतक मेरा कम भाभी का ज्यादा बन गया है। हमारी भाभी है ही वैसे, उसके शुभचिंतक बढ़ ही जाएंगे गाँव में। ये सब छोड़ो, तुम्हारे दोस्त नहीं काम आएंगे मुझे लगता है। दोस्त और साथ साथ उन्हें कुछ लालच भी चाहिए, और पैसों का लालच दो, पैसा पाते ही इंसान ना बदल जाता है। हाँ बोलो। ये निधि दीदी के देवर थे ना, इतनी जल्दी में क्यों भाग रहे थे, क्या हो गया ऐसा? हाँ वही था, पता नहीं, पहले तो कह रहा था कुछ जरूरी बात करनी है और उसके बाद भागने लगा। कहीं तुम्हें देख के तो नहीं भाग गया वो? मुझे देखकर भाग गए? आप कहना क्या चाहते हो? मैं कोई भूतनी हूँ क्या जो मुझे देखकर भाग जाएंगे? अरे नहीं नहीं, भूतनी कौन कह रहा तुम्हें? तुम तो हो बॉडी बिल्डर, उसकी पत्नी आई सूरत से, वो होगी एकदम हीरोइन जैसी, पतली छरहरी बदन की, और तुम एकदम पहलवान जैसी, इसलिए डर गया होगा बेचारा। अच्छा तो ये बात है, आपको भी चाहिए हीरोइन, और दिल की बात जुबान पे तो वो आ ही गई। चलो अभी बताती हूँ। अब हाथ क्यों झटक रहे हो? चलो अब मेरी पहलवानी देख लो पहले। अरे मेरा हाथ छोड़ो, पीछे बड़ी माँ खड़ी है, अगर नहीं छोड़ोगी ना तो तुम्हारी पहलवानी का खबर पूरे गांव में फैल जाएगा अगले 1 घंटे के अंदर। तो क्या हुआ बउआ, बहुरिया कुछ कह रही है, सुन लो जाके भीतर। क्यों कान गरम करवाने पे लगे हो? क्या? अरे नहीं बड़ी माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, बस ये चाय पीने के लिए बुलाने आई थी, मैं जा नहीं रहा था तो जबरदस्ती कर रही थी। अच्छा, अगर बहू कह दे कि ये चाय पीने के लिए बुला रही थी तो मैं मान जाऊँ। क्यों बहू, ये सच है क्या? नहीं बड़ी माँ, ये तो सच नहीं है, मैं सच में चाय पीने के लिए बुलाने नहीं आई थी। आप बात तो पकड़ ली हो, सच्चाई बता ही देती हूँ आपको। मैं आपके बेटे को अपनी पहलवानी दिखा रही थी, हम मुझे पहलवान बोल ही रहे थे,
तो मैंने सोचा दिखा दूँ इनको पहलवानी अपनी। अब ये जब भी मिलेगा ना तभी दिखा दी ना अपनी पहलवानी, सुबह से शाम तक या रात में भी, जब भी मौका मिल जाए दिखाए बिना छोड़ना मत इसे। अच्छा अच्छा ठीक है बड़ी माँ, जब आपने परमिशन दे दिया है तब जब मिशन कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको पूरी स्टोरी बताऊंगी। क्यों बेटा, पत्नी से पंगा भारी पड़ रहा है क्या? अब आज तो तुम्हारा धुलाई होके रहेगा, और उड़ाओ मजाक उसका, चढ़ा दी हूँ मैं भी। अरे वो बूढ़ा, तुम तो वैसे हमेशा अपनी बहू के अगेंस्ट रहती थी, तो आज आज कैसे सूरज पश्चिम से उग रहा है? अरे बाबू छोड़ो, तुम ये सब नहीं समझ पाओगी, तुम्हारे बस की बात नहीं है समझना सास बहू के रिश्ते को। अब तुम बताना, कल तुम्हारा सूरज पश्चिम से उगेगा या पूरब से? आऊंगी पूछने। आज तो लग रहा है सच में पंगा भारी पड़ेगा। देखता हूँ मैदानी जंग में उतर के होता क्या है। पहलवान मैडम, आ रहा हूँ मैं, जंग के लिए रेडी हो जाओ। अरे आइए आइए, मैं तो इंतजार ही कर रही हूँ मैदान में आपका। जाके कुछ फिर से प्लान बनाओ, समझे? अरे तुम कैसी बातें कर रही हो? सुबह से दौड़ रहा था मैं, अब इस टाइम आया हूँ, जरा सा आराम तो कर लेने दो। ढंग से खाना भी नहीं खाने को मिला था, सुबह एक रोटी खा के निकल गया था। पूरे गांव का चक्कर बाहर सब मैं पता लगा के आ रहा हूँ। एक तो कोई बात नहीं बन पाई, ऊपर से आते ही तुम चढ़ बैठी हो। सर हमारे पास टाइम नहीं है, तुम्हें अच्छे से पता है। अगर 2 दिन में काम हो गया तो अच्छी बात है, वरना फंस ही जाओगी, जान ही रहे हो। तो आराम करने की कोशिश कम करो, काम करने की ज़्यादा, इतना भी नहीं थक गए होगे। अरे बहू क्यों, क्या कौन सा काम करना है, कहाँ भेज रही हो इसे? अरे कुछ नहीं माँ, तो ऐसे चौंक रही हो जैसे लग रहा है कोई बड़ा भारी मिशन पे भेज रही है मुझे। बस ये कह रही है कि 2 पैसे कमा के लाओ कहीं से, कैसे खर्चा चलेगा, उसी के लिए काम ढूंढने की बात कर रही है, और कुछ नहीं। बेटा तो तू काम तो सुबह से ढूंढ ही रहा था ना, अब इस टाइम आया है तो तुम्हें ये क्यों भगा रही है इस टाइम भी? अच्छा छोड़ो, तुम्हारी बहन को जाना है, उसकी विदाई है, चलो तुम लोग भी उससे मिल लो, कुछ विदा उदा दे दो। हम लोग कैसी विदा दे दें मम्मी जी, तो इतना सब कुछ दे ही रही हो। देखा मैंने, आपने बोरा भर के चावल दिया, इतना सारा चूड़ा मंगाई हो, मतलब दीदी के यहाँ सर्फ साबुन भी नहीं होता है क्या? सब कुछ तो आपने मंगा दिया है, और पैसे तो आप दोगी ही दोगी, तो फिर हम लोग क्या विदा दे दें? वैसे भी कोई हम लोग अलग थोड़ी ना है, लोगों का अलग से देना तब बनता जब हम लोग आपके साथ न रहते, हम लोग को कुछ अलग से मिला रहता, अपना हिस्सा और कुछ। जब आप ही के पास सब कुछ है, आप ही सब चीज की मालकिन हो, आप दे रही हो, तो फिर अलग से हम लोग क्यों दें? अरे बेटा ये बहू किस तरह की बातें कर रही है, सुन भी रहा है तू भी कुछ नहीं बोल रहा है। अरे तू अपने पैरों पे खड़ा हो गया है, कमाता है, अगर तू 1,000-500 रुपये अपनी बहन को विदा दे देगा, उससे मिलने चला जाएगा, तो क्या बन बिगड़ जाएगा? इतने दिन से बेचारी आई थी, तो क्या हुआ माँ, आई थी, तुम्हारी बीमारी की वजह से आई थी, अब जा रही है, तुम देना जो था दे रही हो। अब ये तो सही कह रही है, अब घर के सारे जन अलग अलग थोड़ी ना विदा देंगी, जा रही है तो विदा कराओ। माँ आप चलो ना, और बेइज्जती करवानी है क्या? मेरे पीछे पीछे क्या आ रहे हो? जाओ तुम भी अपना काम करो जल्दी। पूरा दिन दौड़ के थक गया हूँ, लेकिन शांति नहीं है इस औरत को, कहाँ जाऊँ? लो ये तुम्हारी दलाली के पैसे, पूरे 10,000। दलाली के नहीं दोस्त, ये मेरी मेहनत के पैसे हैं, जो इतना इधर से उधर करता हूँ ना, जरा सी चूक हो जाए तो डंका पिट जाएगा पूरे गांव में। लेकिन कभी होता है क्या, तुम्हें भी तो फायदा हुआ ना 10,000, बस इससे ज़्यादा क्या चाहिए? अरे लेकिन इसमें रिस्क कितना है, अगर किसी को भी गाँव में पता चल जाए ना तो हमारा जीना हराम हो जाएगा। क्या बात कर रहे हो, जीना कैसे हराम हो जाएगा? यही पैसे हम उनके मुंह पे देने ही मारेंगे, इसलिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस पैसे मिले। मतलब यही, ये दलाली है, कोई क्राइम नहीं है, ऐसा तो बड़े बड़े बिजनेस में भी होता है, तो ये तो हम लोग गाँव में कर रहे हैं, कौन सी बड़ी बात है? और इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं पहले भी समझा चुका हूँ तुम्हें, हम लोग चोरी नहीं कर रहे हैं, बस काम निकाल रहे हैं। सामान बेचने वालों को भी ज़रूरत होती है और सामान खरीदने वालों को ज़रूरत, हम बीच में पड़ के उनका दोनों का काम आसान करते हैं, बस हम काम कर रहे हैं, चोरी नहीं कर रहे हैं। जाओ तुम भी जाके सो जाओ, और कल सुबह ही देखो, और किसी की गाय भैंस हो गाँव में बिकने वाली तो बताओ, या कोई अनाज बेच रहा हो तो बताओ, या किसी का खेत बेचने वाला हो तो बताओ, कुछ भी कोई बेच रहा हो, पहले अपडेट तुम मुझे करोगे, समझे? ये लोग कोई भी काम पैसे के लिए कर देते हैं, कोई भी चीज़ बिकवा देते हैं, और गांव में किसी को पता भी नहीं लगने देते हैं, क्योंकि इनको दलाली का पैसा चाहिए। अगर मैं इनसे बात करूं तो मेरा काम बन जाएगा शायद। दोस्त राजकुमार, क्या हाल चाल है? अरे हम लोग तो ठीक ही हैं, सुना तुम्हारी शादी भी हो गई, और कुछ खान पीन भी गाँव में नहीं करवाया तुमने, बारात भी नहीं ले गए, और बताओ भाभी को भी नहीं दिखाया। अरे हाँ, शादी तो हो गई मेरी, अब गांव भर को खिलाने की व्यवस्था ही करने में लगा हूँ, उसी काम से तुम्हारे पास आया हूँ। अच्छा, तो हम लोग उसमें कैसे काम आएंगे? अब कैसे बताऊँ तुम लोगों से, अब चाहता तो मैं था बहुत पहले ही पूरे गांव वालों को खिलाऊं, 5-6 दिन हो गए मुझे आए, लेकिन क्या करूं, जी तो किस्मत ही खराब है। सूरत में जो बिजनेस किया था सब बर्बाद हो गया, इसीलिए वहाँ से सब कुछ बेच बाच के आना पड़ा।
और पैसे भी ढंग से नहीं मिले, जो मिले थे उधारी चुकाने में चला गया। और यहाँ आने के बाद सब लोग यही कह रहे हैं कुछ खान पीन कराओ गांव में। अब सबसे तो नहीं बता सकता हूँ ना अपने दिल की बात, तुम लोग दोस्त हो इसीलिए तुम लोगों से कह दिया। तुम्हें उधार पैसों की ज़रूरत है क्या हम लोगों से? अरे नहीं दोस्त, उधार नहीं चाहिए तुम लोगों से मुझे। यहाँ गांव में मेरे बाप के पास कम संपत्ति थोड़ी ना है, लेकिन वो मेरे कहने से देंगे नहीं, तुम लोग जान ही रहे हो। बस उसी बारे में तो मैं तुम लोगों से कुछ कहना चाहता था। पूरी बात तो बताओ, क्या कहना चाहते हो? तो मैंने सुन लिया तुम लोग लड़ाई करते हो, जब भी कोई शादी पैसों की तो तुम लोग का अगर परसेंटेज दे दूं जितना तुम लोग को मेरे पापा के 2 पैसे उसमें से एक दिखा दूं, जो तुम्हारा ऐसा होगा मैं दिखा दूंगा। बस गांव में यही सुनना चाहिए कि भाई चोरी हो गई, तुम बस ये ना कहना कि तुम लोगों ने बताया और मैंने बेचने के लिए कहा था, बस यही होना चाहिए। मैंने सुना नहीं क्या कह रहा है, क्या करना सही रहेगा? देखो सोनू, अभी रात बहुत हो चुकी है, मुझे जाके सोना भी है, तुम लोग भी जाके सो। मैं सुबह मिलता हूँ तुम लोगों से बाग में, बताऊंगा फिर। देखो मैंने अपना सारा प्लान तुम लोग को बता दिया है, अगर तुम लोग ना करोगे तो फिर मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं क्या कहूँ इसे, अगर मैं कहीं चोरी में फंस गया तो मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं होगी क्या? देखो मैं तुमसे कह रहा हूँ, अगर वो नहीं भी कर देगा ना तो तुम हाँ कर देना, सारी दलाली तुम्हें मिल जाएगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस बात नहीं लीक होनी चाहिए गाँव में, बस इतनी सी भी प्रॉब्लम है। तो बात तुम्हारी मेरे बीच रहेगी तो कैसे होगा, और पूरी हेल्प मैं कर दूंगा। देखो उसके बिना मैंने कोई काम किया है नहीं, इसलिए मुझे थोड़ा सोचना तो पड़ेगा ही। अगर उसने कहा है सुबह तक तो पहले एक बार उसकी बातें सुन लो, वो क्या करना चाहता है। अगर वो नहीं करेगा तो मैं तो हूँ, फिर मैं करूँगा, ठीक है? ये हुई ना बात। चलो काम जैसे ही पूरा हो जाएगा तुरंत एक अच्छी हैवी पार्टी डन मेरी तरफ से। सुनो, अगर उसने कल ना कर दिया ना तो तुम कल मेरे घर आना। तुम अगर कोई कुछ पूछेगा कि क्यों आए हो तो कह देना मुझसे मिलने आए हो मेरी वाइफ से, फिर उसी बहाने मैं तुमको दिखा भी दूंगा। और उसके बाद फिर रात होते ही हम लोग अपना काम कर लेंगे, ठीक है? चलो। अच्छा खासा सो रही थी, नींद खराब कर दिया तुमने पूरा। क्या करने के लिए जगाए हो झटक झटक के? अरे मेरी डार्लिंग, कभी तो खुश हो जाया करो, हमेशा जली भुनी रहती हो। तुम्हें मैं ऐसा न्यूज़ सुनाऊंगी कि फूले नहीं समाऊंगी। अरे कौन सी न्यूज़ सुना दोगे जो मैं फूले नहीं समाऊंगी? अरे वही भूल गई जिसके लिए तुम इतनी परेशान थी, जिसके लिए रो रही थी। कल पूरे 1 लाख रुपए मिलेंगे तुम्हें। तुम्हें क्या, हम दोनों को। कल इतनी टाइम तक हमारे सारे काम पूरे हो जाएंगे और उसके बाद हम यहाँ से 9 2 11। ऐसा बोल रहे हो जैसे तीर मार लियो बहुत बड़ा। 1 लाख रुपए, अरे उसमें से तो 50,000 हमारे खुद के हैं और बचे 50,000 वो भी हमारे खुद के हैं। वो कैसे भला? अब इतनी भी गणित तुम्हें नहीं आती क्या? पैर हटाओ पहले, रहोगे हमेशा बुद्धू के बुद्धू ही बिल्कुल। अरे मैं तो समझाना भी बेकार है, अब चुपचाप सो जाओ और पैसे कल लेकर आओ, उसके बाद बात करना। पूरी की पूरी नींद खराब कर दी। 50,000 के बदले 1 लाख रुपए दिलवा रहा हूँ महारानी को, उसके बाद भी से संतुष्टि नहीं है और कह रही है मुझे आता भी नहीं कुछ, बुद्धू समझ रही मुझे। इसके लिए मैं कुछ भी कर लूँ, ये कभी खुशी नहीं होती है। सोचा था आज इसको न्यूज़ सुनाऊंगा और उसके बाद खुश होगी और मेरे इमोशंस को समझेगी, लेकिन इसने तो पहले ही 1 लाख दे दिया। अब तो चुपचाप सोना ही पड़ेगा। कुछ लोग ठीक ही कहते हैं, औरतों के लिए कुछ भी कर लो वो कभी खुश नहीं होती हैं।